तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी के जो फर्स्ट चैप्टर है उन चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। और आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा और इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो। तो चलिए टाइम को बर्बाद किए बिना हम लोग जो है अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उनका फर्स्ट चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर को जानने से पहले जो है हम लोग भूगोल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, भूगोल के परिचय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल समझेंगे कि भूगोल होता क्या है, उसके बाद तो फिर हम लोग जो है चैप्टर को समझेंगे। तो भूगोल जो है, भूगोल दो ग्रीक भाषा के शब्द, भूगोल जो है, भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है, भूगोल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जियोग्राफी बोलते हैं। ये जो भूगोल यानी ज्योग्राफी है ये दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के बना है। जो पहला जो ग्रीक भाषा के शब्द है, पहला जो ग्रीक भाषा के शब्द है वो है एक जियो और दूसरा है ग्राफो। भूगोल यानी ज्योग्राफी दो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, पहला है जियो और दूसरा है ग्राफो। तो जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना या लिखना, वर्णन करना या लिखना। अब हम लोग जो है इसकी डिफिनेशन की बात करें तो भूगोल का डिफिनेशन क्या होगा? भूगोल का डिफिनेशन यह होगा कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्योंकि जो भूगोल यानी ज्योग्राफी है वो दो ग्रीक भाषा के शब्द, प्रथम जो है जियो और दूसरा है क्या, ग्राफो, यही दोनों से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। अगर आगे जो है भूगोल की जनक की अगर बात करें, भूगोल के जो जनक होते हैं इनकी जो जनक की बात करें तो भूगोल के जनक जो है वो दो व्यक्तियों को माना जाता है। भूगोल के जनक जो है कितने व्यक्तियों को माना जाता है? दो व्यक्तियों को माना जाता है। पहला जो व्यक्ति है वो हेकेटियस है। पहला जो व्यक्ति है वो क्या है? हेकेटियस है। पहला व्यक्ति हेकेटियस है और जो दूसरा है इरेटोस्थनीज, दूसरा है इरेटोस्थनीज। अब जो है आप लोगों के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ज्योग्राफी के जनक कौन है। तो यहाँ पे तो दो जनक बता रहे हैं हम आपको, एक हेकेटियस, दूसरा कौन है? इरेटोस्थनीज है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है हम लोग वहाँ पे जो है एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इसको चुन सकते हैं। अगर दोनों रहेगा तो उसमें जो है इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक बोलेंगे। अगर दोनों रहेगा तो जो है, दोनों रहेगा तो फिर इरेटोस्थनीज उसका आंसर होगा। अगर दोनों में से कोई एक जो भी रहेगा वो उसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है चीज़ों को समझेंगे ताकि किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो। और भूगोल जो है, ये भूगोल की जो है दो शाखा होती है। यानी भूगोल की अगर हम लोग शाखा की बात करें तो भूगोल के दो शाखा होता है। जो प्रथम शाखा होता है वो भौतिक भूगोल होता है। भूगोल की कितने शाखा? दो शाखा। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा जो है मानव भूगोल। दूसरा जो है क्या है? वो मानव भूगोल है। दूसरा मानव भूगोल है। तो भूगोल के दो शाखा है। पहला शाखा भौतिक भूगोल, दूसरा शाखा क्या है? मानव भूगोल है। तो भौतिक भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। भौतिक स्वरूप यानी नदी हो गया, वन हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब के सब क्या है? भौतिक स्वरूप है। और भूगोल के जो मतलब प्रथम शाखा है वो क्या है? भौतिक भूगोल है। और भौतिक भूगोल जो है भूगोल के प्रमुख शाखा है।
भौतिक भूगोल जो है भूगोल के प्रमुख शाखा है, और इस प्रमुख शाखा यानी भौतिक भूगोल में हम लोग पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ जो है भौतिक स्वरूप जो है, भौतिक स्वरूप वो क्या क्या हो जाएगा, भौतिक स्वरूप की अध्ययन हम लोग जो है किस में करते हैं, भौतिक भूगोल में करते हैं। तो भौतिक स्वरूप जो है वो नदी, पहाड़, मिट्टी, वन, ये सब के सब क्या है, भौतिक स्वरूप है। यानी इन भौतिक स्वरूप का अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल में करते हैं। और भौतिक भूगोल से जुड़े हुए जो है एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो भौतिक भूगोल का जो जनक है, भौतिक भूगोल का जो जनक है वो जनक अलेक्जेंडर, जनक जो है वो कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। भौतिक भूगोल से जुड़े हुए जो है इतनी बात जो है आप लोग याद रखिएगा कि भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। और जो भौतिक भूगोल है उसका जो जनक है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। उसके बाद जो है हम लोग दूसरा जो मानव भूगोल है, अब मानव भूगोल को हम लोग समझेंगे कि ये मानव भूगोल क्या होता है। दूसरा क्या है, मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मनुष्य और उसके जो वातावरण होते हैं उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं हम लोग, है ना। भौतिक भूगोल में सिर्फ भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नदी, पहाड़, झरना, वन, मिट्टी इत्यादि, है ना। जबकि भौतिक भूगोल में मानव भूगोल में मानव और उनके जो वातावरण होता है उनके बीच का जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम लोग जो है किस में करते हैं, वो मानव भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल के जनक जो है, मानव भूगोल की अगर हम लोग जनक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा फ्रांस। अगर जर्मन भूगोलवेत्ता जो है वो है कौन, फ्रेडरिक रेटजेल है ना। और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि मानव भूगोल में, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी मानव भूगोल में मानव और उसके जो वातावरण है उनके बीच के संबंधों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। और मानव भूगोल की हम लोग अगर जनक की बात करेंगे, मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल की जनक की बात करेंगे तो मानव भूगोल के जो जनक हो जाएंगे, मानव भूगोल के जनक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल है। और मानव भूगोल के जनक की बात करें तो मानव भूगोल के जो जनक है, मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल है। और जो दूसरा है वो दूसरा है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास है।
फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला बलास। विडाल डी ला बलास। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इन चीज़ों को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी दो ग्रीक भाषा के शब्द, एक जियो और दूसरा ग्राफो से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग खोजेंगे तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ निकलेगा पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और ये जो भूगोल है, इनके जनक जो है दो व्यक्तियों को माना जाता है, पहला हेकेटियस, दूसरा इरेटोस्थनीज। उसके बाद भूगोल जो है, भूगोल के दो शाखाएं हैं, यानी भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है, उस भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नदी, पहाड़, झरना आदि। और भौतिक भूगोल का जो जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है भौतिक भूगोल का जनक है ना। और जो दूसरा भूगोल के जो मतलब दूसरा भाग है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और जो मतलब वातावरण होते हैं, यानी जो पर्यावरण होते हैं, उनके बीच के संबंधों के अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। और मानव भूगोल के भी दो जनक है। जर्मन भूगोलवेत्ता जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल है और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो है विडाल डी ला बलास है। यहाँ पे जो है एक चीज़ आप लोग का ये भी याद रखिएगा कि जो भारत के भूगोल है, यानी भारतीय भूगोल की जो जनक है वो जेम्स रेनेल है। ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारतीय भूगोल के जनक जो है वो कौन है, जेम्स रेनेल है ना। जेम्स रेनेल है भारतीय भूगोल के जनक जो है वो कौन है, जेम्स रेनेल है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय भूगोल के जनक, भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल है। भारतीय भूगोल का अगर जनक पूछे तो उसका आंसर होगा जेम्स रेनेल। अगर भूगोल का मतलब जनक पूछे तो दो व्यक्ति होगा, एक हेकेटियस, दूसरा इरेटोस्थनीज, है ना। इस तरह से आप लोग जो है क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है इसमें जाएंगे। ये मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। अब इसको समझेंगे, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है तब हम 12th क्लास के जो मतलब जो ज्योग्राफी है अब उनको समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगर इनका PDF चाहिए तो हमारे जो मतलब दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। तो आपको वहाँ पे ज्योग्राफी के 12th क्लास के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का जो है आपको जो है उसका PDF मिल जाएगा, है ना। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल जो है ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मानव भूगोल से जो है जुड़े हुए मतलब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोग जो है थोड़ा चैप्टर के अंदर जाते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल है। फ्रेडरिक रेडजेल है ना। जो फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल के जर्मन भूगोलवेत्ता है, वही फ्रेडरिक रेडजेल जो है आधुनिक भूगोल का क्या है, जनक है। आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल है। अब जो है अब हम लोग चैप्टर के अंदर जाएंगे। चैप्टर के अंदर में जाने से पहले जो है हम लोग मानव भूगोल समझेंगे। और मानव भूगोल हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, ये रहा मानव भूगोल, है ना। मानव भूगोल के बारे में भी अब हम लोग समझ गए। तो मानव भूगोल को जो है अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग तरह से क्या क्या है, परिभाषित किया है। आपके एग्जामों में जो है इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मानव भूगोल को रेडजेल के अनुसार क्या कीजिए,
परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि मानव भूगोल को रेट जेल के अनुसार क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर जिसके अनुसार पूछे तो हर हाल में हमको जो है उसी के अनुसार क्या करना है, परिभाषित करना है ना। तो मानव भूगोल को जो है रेट जेल भी मतलब परिभाषित किए हैं, और LNC सैंपल भी जो है उसको क्या किए हैं, परिभाषित किए हैं, और विडाल डीला ब्लास भी इसको क्या किए हैं, परिभाषित किए हैं। यानी जो मानव भूगोल है उसको रेट जेल भी परिभाषित किए हैं, और विडाल डीला ब्लास भी परिभाषित किए हैं, और एक है LNC सैंपल भी परिभाषित किए हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि तीनों में से जिसके भी अनुसार पूछेगा उसी के अनुसार क्या दीजिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। अगर सिर्फ डायरेक्ट पूछ ले कि मानव भूगोल को परिभाषित करे तो आपको जो है तीनों में से जिसका अच्छा लगे उसका आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आंसर में आपको दिखाना होगा कि मतलब आप किसके अनुसार लिख रहे हैं, इस चीज़ को दिखा देते हैं तो बेहतर है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि मानव भूगोल को परिभाषित करें तो आपका मन, आप किसी के भी अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में जो है वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि हम मतलब इस व्यक्ति के अनुसार क्या करते हैं, यानी इस भूगोल वेत्ता के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। एक चीज़ ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये, अगर पूछ दिया जिसके भी अनुसार पूछेगा, अगर रेट जेल के अनुसार पूछा है तो वहाँ पे जो है हम लोग रेट जेल के अनुसार ही परिभाषित करेंगे, ना कि दूसरे के अनुसार परिभाषित करेंगे, है ना। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं उनको PDF दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कीजिएगा तो वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो एक VVI क्वेश्चन जो है, मानव भूगोल को रेट जेल के अनुसार परिभाषित करें। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग को आंसर में जो है रेट जेल के अनुसार ही क्या देना है, आंसर देना है। अगर सिर्फ ये पूछे कि मानव भूगोल को परिभाषित करे तो जिसके भी अनुसार लिखने का मन हो आप लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर रेट जेल के अनुसार पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रेट जेल के अनुसार ही परिभाषित करेंगे। किसको, मानव भूगोल को। तो मानव भूगोल का परिभाषा रेट जेल के अनुसार तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब रेट जेल के अनुसार जो है मानव भूगोल को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। यानी रेट जेल जो है मानव भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किए हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित क्या है, अध्ययन है ना। बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा हो गया मानव भूगोल का, किसके अनुसार, रेट जेल के अनुसार। तो मानव भूगोल का परिभाषा रेट जेल के अनुसार जो है, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों, यानी मानव भूगोल जो होता है वो मानव समाज और धरातल यानी पृथ्वी, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल यानी
पृथ्वी, है ना, यानी पृथ्वी के बीच जो संबंध है मानव समाज और धरातल, यानी मानव समाज और धरातल, मानव का समाज और पृथ्वी के बीच जो संबंध है उसी संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। यानी रेडजेल साहब जो है मानव भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया है, यानी ये कहा है कि मानव समाज और धरातल के बीच का जो संबंध है उसी संबंध को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। अब जो है हम लोग मानव भूगोल को जो है, अब हम लोग जो है मानव भूगोल को जो है एलन सी सैंपल के अनुसार क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। मानव भूगोल का जो है ये परिभाषा जो था वो किसके अनुसार था, रेडजेल के अनुसार था। अब हम लोग जो है मानव भूगोल को जो है किसके अनुसार परिभाषित करेंगे, एलन सी सैंपल के अनुसार परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलन सी सैंपल के अनुसार है ना, एलन सी सैंपल के अनुसार जो है मानव भूगोल को हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव, पृथ्वी क्या, उन्होंने एलन सी सैंपल क्या कह रहा है कि पृथ्वी क्या है, अस्थिर है, यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर वो गति करते रहते हैं, तो पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, क्या है, पृथ्वी अस्थिर है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच जो बदलते रिश्ता है, उन्हीं रिश्तों का ज्ञान जो है हमें किसमें मिलता है, मानव भूगोल में मिलता है। ये परिभाषा किसने दी है, एलन सी सैंपल ने दी है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट करेंगे कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच बदलते रिश्तों का ज्ञान देता है। तो एलन सी सैंपल जो है मानव भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव, पृथ्वी क्या है, अस्थिर है और मानव जो है कंटिन्यू क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो रिश्ता बदलता है उसी का ज्ञान देता है, इसमें उसी का ज्ञान किसमें मिलता है, हमें मानव भूगोल में मिलता है। ये जो आंसर दिए हैं वो किसने दिए हैं, एलन सी सैंपल ने ये आंसर दिए हैं। ठीक है, अब इससे आगे जो है इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। अब हम लोग जो है पॉल विडाल डिला बलास के अनुसार देखेंगे। अब हम लोग किसके अनुसार देखेंगे, पॉल विडाल डिला बलास के अनुसार अब हम लोग मानव भूगोल को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, है ना। पॉल विडाल डी ला बलास, या फिर जिसको बलाचे भी हम लोग बोलते हैं, है ना। अब इसके अनुसार जो है हम लोग क्या करेंगे, मानव भूगोल को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। किसके अनुसार, मानव भूगोल को परिभाषित करेंगे हम लोग पॉल विडाल डी ला बलास के अनुसार। जो है उन्होंने क्या कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों, इसके अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा, है ना,
पॉल विडाल डी ला बलास क्या कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा, है ना, भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यानी ये जो मतलब ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है पॉल विडाल डी ला बलास के अनुसार कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली, यानी हमारी पृथ्वी को जो है नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम है ना, और उस पृथ्वी पर जो है रहने वाले जितने भी जीव है उसके बीच, यानी भौतिक नियम और पृथ्वी पर रहने वाले जीव, भौतिक नियम और पृथ्वी पर रहने वाले जीव के बीच का जो संबंध किया जाता है वो किस में किया जाता है, भौतिक भूगोल में किया जाता है। यह जो कथन है, यानी ये जो मतलब परिभाषा है मानव भूगोल का, वो किसके अनुसार है, पॉल विडाल डी ला बलास के अनुसार ये परिभाषा है। तो आप लोग जो है तीनों के अनुसार क्या रखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये कि मानव भूगोल को परिभाषित करे, तो तीनों में से जिसका अच्छा लगे उसको क्या कीजिएगा, उसके अनुसार परिभाषित कर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है कि मतलब मानव भूगोल को रेड जेल के अनुसार परिभाषित करें, तो रेड जेल के अनुसार आप लोगों को उसका क्या देना है, आंसर देना है। तो चलिए अब हम लोग जो है मानव भूगोल को समझ लिए। मानव भूगोल को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक भूगोल, इसका जो मतलब जनक है ये अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट है। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नदी, पहाड़, झरना, मिट्टी, वन आदि का। और जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग मानव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन जो है मानव भूगोल में करते हैं। और मानव भूगोल के जो जनक है, मानव भूगोल के जनक जर्मन जनक जो है फ्रेडरिक रेडजेल है। और जिन फ्रेडरिक रेडजेल को जो है आधुनिक भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और जो दूसरा मतलब मानव भूगोल के जनक है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, जिनका नाम क्या है, विडाल डी ला बलास है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। और मानव भूगोल को जो है रेड जेल के अनुसार भी हम लोग परिभाषित कर दिए, और विडाल डी ला बलास के अनुसार भी परिभाषित कर दिए। और जो है और जो मतलब दूसरा था वो पॉल विडाल डी ला बलास, इसके अनुसार भी हम लोग जो है उसको क्या कर दिए, परिभाषित कर दिए, है ना। और एलएनसी सैंपल के अनुसार भी परिभाषित कर दिए। अब जो है हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे, आगे समझेंगे। इसको भी आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है अब ये समझेंगे कि मानव भूगोल में जो है मानव और उनके जो वातावरण होते हैं वो दोनों के बीच जो संबंध है, उस संबंध का अध्ययन जो है मानव भूगोल में कहने का मतलब ये हो गया कि मानव और जो वातावरण है इनके बीच जो संबंध है, इन संबंध को लेकर के 3 विचारधारा है। इन संबंध को लेकर के कितनी विचारधारा है, 3 विचारधारा है। जो पहला विचारधारा है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद है। पहला जो मतलब विचारधारा है वो क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद है। तो अब हम लोग जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद को क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। तो मानव और उसके वातावरण के बीच जो मतलब क्या है, जो संबंध है उसका अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। और ये दोनों के बीच जो संबंध है, तो इस संबंध से रिलेटेड जो है, इस संबंध से मतलब 3 विचारधारा,
इन 3 विचारधाराओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। जो पहली विचारधारा है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, और जो मतलब दूसरी विचारधारा है वो क्या है, नव निश्चयवाद है। वो क्या है, नव निश्चयवाद है। और जो तीसरी विचारधारा है वो क्या है, संभववाद है। वो क्या है, संभववाद है। तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरणीय निश्चयवाद को समझेंगे। आदिम काल में यानी पुराने ज़माने में जब मतलब मनुष्य जो है इस धरती पर रहना स्टार्ट किए थे, उस समय को जो है आदिम काल कहा जाता है। तो आदिम काल में यानी प्राचीन में जो है जब मतलब लोग ऐसा धरती में रहना स्टार्ट किए, तो उस समय में जो है लोग जो है प्रकृति के अनुसार जो है अपने आप को क्या करता था, ढालता था। यानी जैसा प्रकृति था, जैसा वातावरण था, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। कहने का मतलब ये कि आदिम काल में जो है प्रौद्योगिकी वगैरह नहीं था, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था, जिसके कारण लोग प्रकृति के अनुसार क्या होने लगा, ढलने लगा। जहाँ पर मतलब गर्मी का मौसम हो या फिर बरसात का मौसम हो, जैसा भी मौसम था उसको मतलब आदिम काल में लोग क्या किए, यानी शुरुआती समय में लोग उसको स्वीकार किए, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। यानी आदिम काल में जो है क्या था कि प्रौद्योगिकी वगैरह का विकास नहीं हुआ था, तो जैसा वातावरण था, जैसा प्रकृति था, उसके अनुसार मनुष्य अपने आप को क्या करता था, ढालता था। उसको जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। और धीरे धीरे जब मतलब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, धीरे धीरे जब विकास होने लगा, तो लोग जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता था, बल्कि अपने अनुसार जो है प्रकृति को ही ढाल देता था। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मतलब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब प्रौद्योगिकी वगैरह बढ़ने लगा, इंडस्ट्री वगैरह बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी वगैरह क्या होने लगा, विकसित होने लगा, तो लोग जो है वातावरण का दास नहीं बनना पसंद किया, बल्कि प्रकृति का जो है अधिक से अधिक मतलब इस्तेमाल करके जो है टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, और अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढालना पसंद किया। यानी लोग प्रकृति को स्वीकार करके प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या करता था, ढालता था। तो उसको पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना लोग पसंद नहीं किया, और प्रकृति का वस्तुएं को इस्तेमाल करके प्रौद्योगिकी वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह का विकास किया, उसके बाद जो है वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाला। जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता है, और प्रकृति का मतलब प्रकृति से जितने भी मतलब सामान वगैरह होते हैं, वस्तुएं वगैरह होते हैं, उनका उपयोग करके लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं। और पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या होता था कि लोग जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता था, यानी प्रकृति का दास हुआ करता था, प्रकृति का क्या करते थे, पूजा करते थे, इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद में। अब इसमें जो है संभववाद में जो है प्रकृति का दास बनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी है, और प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए वातावरण को जो है, यानी पर्यावरण को जो है क्या किया जाता है, अंधाधुंध मतलब उसका अंधाधुंध मतलब उसके साथ जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रकृति के अनुसार खिलवाड़ करते हैं, प्रौद्योगिकी बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रकृति के अनुसार क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, है ना। अगर इस तरह का काम करता है कि सिर्फ मतलब विकास ही करता है, प्रकृति पर ध्यान नहीं देता है, तो संभववाद हो गया, है ना। वो क्या हो गया, संभववाद हो गया। और पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के रास्ता को नव निश्चयवाद कहा गया है। यानी नव निश्चयवाद का मतलब क्या होता है कि प्रकृति को समझ करके विकास करना। प्रकृति को समझ करके जब विकास करता है तो उसको क्या कहा जाता है, नव निश्चयवाद कहा जाता है। जब प्रकृति को समझे बिना मतलब विकास करता है तो उसको क्या कहते हैं, संभववाद कहते हैं। और एक चीज़ आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो ग्रिफिथ टेलर है। वो कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। यानी ग्रिफिथ टेलर ने जो है नव निश्चयवाद वाली विचारधारा को अपनाया। यानी ये कहा कि न ही हमको प्रकृति का मतलब दास बनना है, न ही मतलब प्रकृति का जो है
अधिक से अधिक मतलब उसके साथ जो है अत्याचार करना है, यानी उसका शोषण करना है। तो सिर्फ अपने मतलब प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए जब मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तब उसको संभववाद कहते हैं। जब मतलब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। जब ये दोनों के बीच की रास्ता को जब अपनाता है, यानी प्रकृति को समझ करके जब विकास करता है, तो उसको नव निश्चयवाद कहते हैं। और नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वो ग्रिफिथ टेलर है। ग्रिफिथ टेलर जो है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज यही तक रखते हैं, फिर इसका अगले पार्ट में जो है इस चैप्टर को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोग इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को, मतलब रोक रोक करके। या फिर अगर किसी को इस चैप्टर का PDF चाहिए तो जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।